महाभारत, जो कि अब तक का सबसे बड़ा महायुद्ध है, जो कि धर्म पर अधर्म की जीत थी। तथा रामायण के बाद महाभारत एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें पृथ्वी लोक के सभी महारथी एकत्रित हुए थे। तो आज की इस वीडियो में उन महारथियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस महायुद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। तो चलिए इस सूची को शुरू करते हैं। दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र थे और जिन्होंने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण और बलराम से ली थी, तथा बलराम द्वारा ये भी कहा गया था कि वह सर्वश्रेष्ठ गदाधर हैं और इस युद्ध में उनको हराना काफी जटिल था क्योंकि उन्हें माता गांधारी द्वारा वज्र शरीर प्राप्त था, तभी उन्हें छल से उनकी जंघा पर वार करके हराया गया था। भीम, जो कि माता कुंती के दूसरे तथा वायुदेव के पुत्र थे तथा जिन्हें नागराज द्वारा 1000 हाथियों का बल प्राप्त था और वो सबसे ज्यादा बलवान शील थे। उनके जन्म के वक्त जिस चट्टान पर वह गिरे थे वो चट्टान भी टूटकर भस्म हो गई थी और उन्होंने अकेले ही माता गांधारी के 100 पुत्रों का वध किया था। द्रोण, जो कि परशुराम शिष्य थे जिन्होंने पांडवों और कौरव भाइयों को शिक्षा दी थी, तथा द्रोणाचार्य भी बहुत बड़े महारथी थे और उनको रणभूमि में हराना संभव नहीं था और उन्हें भी छल से मारा गया। ये अफवाह फैलाकर कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए। इसी शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और इसी दौरान धृष्टद्युम्न ने उनका गला धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन, जो कि कुंती के तीसरे तथा इंद्रदेव के पुत्र थे तथा वह गुरु द्रोण के सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य थे और वह धनुर्धारी में इतने श्रेष्ठ थे कि वह अपने गुरु से भी आगे निकल गए। उन्हें इंद्रदेव तथा महादेव द्वारा सभी दिव्यास्त्र प्राप्त थे। इन सब के बावजूद भी उन्होंने युद्ध में दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया। केवल कृष्ण जी के कहने पे उन्होंने कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया था। अर्जुन की श्रेष्ठता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं कृष्ण जी इसी कारण उनके सारथी थे। कर्ण, जो कि कुंती तथा सूर्यदेव के पुत्र थे तथा उन्हें सूर्यदेव द्वारा दिव्य कवच और कुंडल भी प्राप्त थे जिनका भेदन त्रिलोक में कोई भी शस्त्र नहीं कर सकता था और वह परशुराम के भी शिष्य थे। वह बहुत बड़े दानवीर भी थे। इसी का लाभ उठाते हुए इंद्रदेव ने उनका कवच और कुंडल भी मांग लिया था तथा उन्होंने माता कुंती को 5 पुत्र जीवित रहने का वचन दिया था। उनमें सभी पांडवों के समस्त गुण थे और उनको रणभूमि में हराना अत्यंत जटिल कार्य था। इसलिए उनकी विद्या का विस्मरण हो जाने पर तथा रथ का पहिया धरती में धंस जाने पर अर्जुन द्वारा उन्हें दिव्यास्त्र से मारा गया। भीष्म, जो कि गंगा के पुत्र थे तथा कौरव और पांडव भाइयों के पितामह भी थे, वह परशुराम के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे और उन्होंने अपने ही गुरु परशुराम को हरा दिया था। साथ ही साथ उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान भी था जो उनके पिता शांतनु द्वारा उनको दिया गया था और वही अकेले कौरवों के ऐसे प्रधान सेनापति थे जो कि युद्ध को 10 दिन तक ले गए थे और उन्हें युद्ध में हराना अत्यंत दुर्गम कार्य था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी उन पर अपना सुदर्शन चक्र उठाने पर मजबूर हो गए थे। बर्बरीक, जो कि घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वह अपने 3 बाण, जो कि माता निकुंभला द्वारा उन्हें दिए गए थे, उससे पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकते थे। उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था कि वह युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष का साथ देंगे, चाहे वह अधर्म का पक्ष ही क्यों ना हो। वह श्री कृष्ण के शिष्य थे। इसी कारण श्री कृष्ण ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया था। भगवान कृष्ण, जो कि विष्णु जी के अवतार थे और देवकी के 8वें पुत्र थे, श्री कृष्ण की तुलना किसी भी योद्धा से नहीं की जा सकती और वे अकेले ही संपूर्ण अधर्म का नाश करने के लिए पर्याप्त थे। परंतु उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने का संकल्प किया था। इसी कारण वे अर्जुन के सारथी बने थे। इन सब के बावजूद भी महाभारत के असल महानायक श्री कृष्ण ही थे। आपको इन सब में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो के अच्छा लगने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।